नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में, जो ऑलरेडी हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे बेनिफिट है जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को काफ़ी बेनिफिट है इसके अंतर्गत। तो हम लोग चलिए शुरू से अंत तक देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से यह यूएन कार्ड या फिर ई श्रमिक कार्ड को डाउनलोड करना है। खुद से आप घर बैठे इसको बना सकते हैं और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट आने वाले समय में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि क्या है यह ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मज़दूरों के लिए 12 डिजिट का एक यूएएन नंबर है। यह ई श्रम कार्ड के द्वारा इसको जारी किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। तो ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। जितने भी प्रवासी वर्कर्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं जितने भी जो बाहर जाकर के दूसरे स्टेट में जाके जितने भी काम करते हैं हमारे वर्कर, उन लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि मज़दूरों का एक डेटा एकत्रित किया जाएगा और सभी श्रमिकों को पहचान पत्र और आधार कार्ड के तर्ज पर उनके काम के आधार पर कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो यह उन सभी वर्कर्स को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा तो होगा ही, साथ में रोज़गार में मदद भी मिलेगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो NDUW क्या है, तो ई श्रम कार्ड क्या है। तो NDUW का पूरा फॉर्म होता है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर्स। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई श्रम पोर्टल का विकास किया गया है और यूएएन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित कामगारों यानी वर्करों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वेबसाइट पर जितने भी असंगठित श्रमिक हैं या वर्कर के पंजीकरण की सुविधा है। जितने भी अनकैटेगराइज्ड वर्कर को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, जिसे ही यूएन कार्ड या NDUW कार्ड या ई श्रम कार्ड कहा जाएगा। तो इस योजना के क्या लाभ हैं, तो इस योजना के लाभ देख लीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके जो भी नॉमिनी हैं उनको इंश्योरेंस के रूप में दिया जाएगा। अगर आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के बाद दुर्घटना बीमा कवरेज भी होगा। तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो भी ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के श्रमिक इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। जैसे जो भी छोटे और सीमांत कृषक हैं, मछुआरे हैं, पशुपालन में लोग हैं, जो बीड़ी के उद्योग में है, लेवलिंग और पैकेजिंग में है, भवन और निर्माण श्रमिक में है, चमड़े के कर्मचारी हैं, बुनकर, बढ़ाई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों आदि में जो भी काम कर रहे हैं, इस प्रकार की जितने भी कैटेगरी है उसमें सभी काम करने वाले लोग इस सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या पात्रता होगी और क्या मानदंड होगा इस पंजीकरण के लिए। तो आवेदक जो भी है उनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह असंगठित क्षेत्र श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए, किसी अन्य सरकारी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर उनका EPFO या ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वह इस सदस्यता के पात्र माने जाएंगे और वह इस पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस
जो ई श्रम पोर्टल का संचालन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के स्टेक होल्डर्स इस प्रकार से हैं, जितने भी EPFO, ESIC, NPCI है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी इनके स्टेक होल्डर्स हैं और इन सभी के मदद से ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सीधे पोर्टल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको www.eShram.gov.in पे रजिस्टर कर लेना है और इस प्रकार से आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर भी है। तो इस प्रकार से इस पोर्टल पे सीधा, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर्ड ऑन eShram पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद कैप्चा में एंट्री कर लेना है, यहाँ पे नो होना चाहिए और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना OTP फिलअप कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी को ओपन करके इसके पूरे डिटेल को गो थ्रू या पढ़ भी सकते हैं, क्या टर्म कंडीशन है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे OTP आपके सामने आएगा। OTP को यहाँ पे अपडेट कर देना है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करके इसको वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद यह डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पर्सनल पार्टिकुलर्स एज पर आधार। तो यह पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपके आधार नंबर में जो के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपके आधार में है वो सारे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर होगा, आपका एड्रेस होगा, लोकेलिटी और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एवरी डिटेल्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना सारा डिटेल आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। ये सारा डिटेल है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी नंबर भी आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अपडेट करना है, फादर नेम और आपका जो भी सोशल कैटेगरी है SC ST OBC जनरल अपडेट कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपडेट कर देना है। फिर आपको इस पेज में नीचे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके से नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा। आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो आपको अपने नॉमिनी का नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर और उनका रिलेशनशिप अपडेट कर देना है और मेरे हिसाब से आपको अपडेट करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल डिटेल्स या एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये सारे चीज़ें अपडेट कर दें, जो भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो। अब देखिए उसी में मैं नीचे पेज में आ गया हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं तो यस कीजिए, अगर माइग्रेंट वर्कर नहीं है तो नो कर दीजिए। और आपको यहाँ पे बताना है किस लोकेशन में आप कितने साल से रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देना है अगर आपका ये करंट एड्रेस भी है तो, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आप एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी है यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन हाईएस्ट है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली इनकम स्लैब आपको देना है, यह मिनिमम है 10,000 एंड बिलो मैंने चूज कर लिया है। इनकम सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऑक्यूपेशन एंड स्किल के पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको ओपन करके, जो भी आपका स्किल सेट हो या फिर जिस भी आप कैटेगरी में काम कर रहे हो
तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है उसका फर्स्ट लेटर, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यह अपडेट हो जाएगा। उसके बाद उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्यूटर लिख दिया, तो ये पूरा कंप्लीट आ गया। इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया कि कितने साल से हम इस प्रोफेशन में हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं उसका कंप्लीट एक NCO कोड लिस्ट आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ से सर्च करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको फ़िल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो भी ऑप्शन आएगा और जिससे रिलेटेड आप हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब स्किल्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। और स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, तो आपको किस स्किल को अपग्रेड करना है उनका भी यहाँ पे कैटेगरी है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट का डिटेल, तो यहाँ पे देख लीजिए आधार से जो भी लिंक आपका बैंक है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट, आप चाहे तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट देना चाहे यस करके आप दे सकते हैं या फिर नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया और बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, कंफर्मेशन बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड दे दिया, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ये सारा अपडेट करके फिलअप करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आपने जो भी अपडेट किया है इसमें वो सारा आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और चाहे तो इसको यहाँ पे प्रिंट करके आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट आपका डिटेल है, पर्सनल डिटेल से आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंप्लीट डिटेल्स जो भी आपने अभी तक भरा है सारा डिटेल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि मैं एग्री कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे टर्म कंडीशन है, और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपके सामने एक OTP आएगा, OTP अपडेट करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो ई-श्रम कार्ड है ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आपका जो भी है आपके मोबाइल पे भी SMS के द्वारा इसको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। जो भी UAN नंबर है 12 डिजिट का, इसको आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह फ्रंट और बैक दोनों पेज आपके सामने इस प्रकार से बन के आ चुका है। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के लेमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका UAN नंबर जो 12 डिजिट का ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई पड़ेगा। ये आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, और यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप होगा, क्या आपने ऑक्यूपेशन डाला है, करंट एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा। ये आप देख सकते हैं बारकोड से स्कैन भी इसको किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका जो भी ई-श्रम कार्ड है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जितने भी अनस्किल्ड वर्कर हैं जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी को शेयर कीजिए ताकि वो इसको अपडेट कर सके। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल इसको रजिस्टर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।